स्वागत है दोस्तों आपका पीसीएस हिंदी सारथी में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जनवरी 2026 से और 5 जुलाई 2026 तक का जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको हम कवर करेंगे। इनमें सभी डेज को नहीं रखा गया, उन डेज को रखा गया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कि इसमें पहला क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनवरी महीने में 12 जनवरी को, देखिए थोड़ा सा इसमें क्या होगा ना, हम क्रम से नहीं होंगे तो आप क्रम अपना देख लीजिएगा। हम बस इम्पोर्टेंट जो डेज हैं उनको लेके चलेंगे इसमें। तो हम देखते हैं पहला जो हमारा है 12 जनवरी, ठीक है। 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस हम जानते हैं कि हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका निर्णय भारत सरकार ने 1984 में लिया और तब से ये मनाया जाता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी, आपको पता होगा कि शिकागो जो 1893 में धर्म संसद हुई है उसके लिए बहुत ही व्याख्यान उनका बहुत ही वायरल था। और पूरा जो पाश्चात्य संस्कृति थी उसने भारत की संस्कृति थी, जो बोध था, जो ज्ञान था, उसका पहली बार इतने अच्छे से देखा था, सुना था और उसको सराहा भी था। तो 12 जून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के सम्मान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि बोस ने 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। कहाँ कहाँ बने थे आप हमें बताइए। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व और हरिपुरा जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उससे भी जुड़े परीक्षा में सवाल आते हैं और ये भी इनके योगदान है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि ये कब हुआ था? तो ये देखिए 1938 वाला जो अधिवेशन था, 38 वाला जो काफी विवादों में रहा था, उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 25 जून बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जून को क्या मनाया? जनवरी, मैं बार बार जून बोल रहा हूँ। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। ऐसा क्यों हुआ था? 1950 में इसी दिन को जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये कैसी है? एक संवैधानिक संस्थान है, ठीक है। एक हिसाब से जो हमारे लोकतंत्र के 4 पिलर है उसमें से एक इसका भी नाम आता है, ठीक। और ये सशक्त लोकतंत्र और चुनावी जागरूकता के लिए मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, तो आपको पता है, ठीक है। तिथि को चिन्हित करने के लिए 2011 से मतदाता दिवस के रूप में शुरू किया गया। कब? 2011 से। ये भी कभी कभी कथन में पूछ लेता है। आप हम सब जानते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है संवैधानिक संस्थान है और साथ में 324 और अनुच्छेद 329 तक इसके 15वें भाग में ये संकलित है, ठीक है। आगे चलते हैं। फरवरी की बातें हैं। 13 फरवरी को हम मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ऐसा क्यों मनाते हैं? तो हमारी जो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी थी, इनकी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। कब उनको हुआ था? इनका 1879 में जन्म हुआ था, 13 फरवरी को, ठीक है। अपनी सुरीली कविताओं के कारण ये क्या जानी जाती है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती हैं, ठीक है। यूपी विशेष में इनका एक बात है कि ये पहली राज्यपाल महिला है, पहली, ठीक है, महिला गवर्नर है, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है आप बताइएगा जरा, मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है। कांग्रेस की ये अधिवेशन थी 1925 का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर का, उसकी ये क्या रही थी? पहली महिला। देखिए पहली महिला अगर बात करेंगे तो एनी बेसेंट जी थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, लेकिन ये पहली कोई भारतीय महिला थी ये जो पहली थी। तो ये कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी जो 1925 में कानपुर के अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। अगला हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गौरैया के संरक्षण और सहअस्तित्व की पुकार के लिए मनाया जाता है। बहुत लुप्त होती जा रही है गौरैया। पहले आप लोग देखते थे कि आपके आसपास गाँव में गौरैया दिखाई देती थी, लेकिन अब एकदम नहीं है, ठीक है। और एक इसके लिए अलग से तथ्य है कि जो दिल्ली और बिहार है, ठीक है, दिल्ली और जो बिहार है उसका ये राज्य की क्या है? पक्षी भी है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला जो हमारा डेट है
18 अप्रैल है, क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। जितने भी विश्व के विरासत है यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। ये यूएन की संस्थान है, यूनेस्को के द्वारा विश्व की जो विरासत धरोहर है, जो हमारी संस्कृति को, पूरे विश्व की संस्कृति के अलग अलग चीजों को जो डिनोट करती हैं, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आप बता सकते हैं भारत में ताजमहल के अलावा और कौन से जो विश्व विरासत स्थल हैं, कमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। अप्रैल में और कुछ और हैं। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा मनाया जाता है। और WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसी के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। जो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है इस दिन मनाते हैं। ऐसा क्यों मनाते हैं? 21 अप्रैल 1947 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ऐसा क्यों मनाते हैं? क्योंकि पोखरण जो सेकंड था परमाणु परीक्षण 1998 में 11 मई को ही ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल हुआ था। ये सफल हुआ था कब? 1998 की बात है। उस वक्त तत्कालीन जो APJ अब्दुल कलाम थे और PM अटल बिहारी वाजपेयी थे, नेतृत्व में संपन्न हुआ था। ठीक है, और हंसा जो 3 एवं त्रिशूल मिसाइल है, इसी दिन भारत में बने पहले स्वदेशी हंसा 3 का सफल परीक्षण भी हुआ था। तो ये 2 चीजें हैं जो याद रखना हमको 11 मई से के बारे में। जून के बारे में हमने एक वीडियो में बात की है। जून के कुछ और जो बचे हुए डेट थे उनको हम इसमें रख लेते हैं। तो 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 12 जून को हमने बात किया था बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, और 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्त दिवस। ठीक है, आगे चलते देखते हैं कि 5 जून को मनाया गया, क्या मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया गया ये। और इसके विषय में जो अलग से बातें हैं उसमें क्या है, ये 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसके द्वारा ये उस वजह से ये मनाया जाता है। और ये क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र UN के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और पहला वैश्विक पर्यावरण दिवस है। ठीक है, और इस बार का जो थीम रहा है वो ये रहा है कि भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। ठीक है, तो ये इसका इस बार का थीम रहा है। तो हम जानते हैं कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट डेज है वो क्या है? 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसमें आप जानते हैं कि जो भारत है इसकी पहल भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं PM मोदी जी, इनके द्वारा की गई थी। तो और ये अब विश्व स्तर पे बहुत ही ज्यादा मनाया जाने वाला है कार्यक्रम है। ठीक है, अच्छा, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? UNGA के द्वारा। UN की संस्था ये भी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है। ठीक है, 2014 से इसका प्रस्ताव रखा गया और 2014 से मनाया जाता है। ठीक है, और भारत प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया योग दिवस के रूप में। ठीक है, 21 जून को और क्या होता है? 21 जून को जो आप जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसमें सबसे लंबा दिन, ठीक है, और होता है, इसलिए योग दिवस मनाया जाता है। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि इस बार योग दिवस की थीम क्या रही। अभी जल्दी में हुआ था, इस बार योग दिवस की थीम क्या रही, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ और विशेष तथ्य हैं जो कि 1 और 2 जून से इंपॉर्टेंट थे। क्या थे? 1 जून को आप मनाते थे विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, जो डेयरी क्षेत्र में आर्थिक योगदान को चिन्हित करने के लिए FAO के द्वारा घोषित किया गया है। अब आप जानते हैं कि जो भारत दुनिया का दुग्ध उत्पादन में क्या है? फर्स्ट नंबर पे है। डेयरी प्रोडक्ट में भारत फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ एक और इससे इम्पोर्टेंट वो है श्वेत क्रांति कहते हैं, जिसको शुरू किया था वर्गीस कुरियन जी ने। ठीक है, चलिए, और 26 नवंबर को एक चीज आप याद रखिएगा, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, यूएन के द्वारा ये भी प्रस्तावित है। एसडीजी जो लक्ष्य हमारा है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवन शैली को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण की बातें करता है, उसके द्वारा ये घोषित हुआ है, ठीक है, उसमें ये हेल्पफुल है। तो 3 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस। आगे हम चलते हैं 7, 9 और 12 जून को महत्वपूर्ण जो दिवस है उनको देख लेते हैं। 7 जून को मनाया जाता है खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है, किसके द्वारा? WHO और FAO के द्वारा संचालित होता है। तो कौन इसको कौन संचालित करता है? WHO प्लस FAO। FAO क्या है? खाद्य सुरक्षा, खाद्य से संबंधित विभाग है, ठीक है। और 12 जून को ही मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है, ILO के द्वारा ये संचालित किया जाता है, ILO के द्वारा, ठीक है। ये भी SDG जो लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य जो हमारा है, ठीक है, उसके तहत मनाया जाता है। और हम जानते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है, हमारे संविधान का आर्टिकल 24 इससे संबंधित है, बाल श्रम निषेध से संबंधित है। वहीं 14 जून को क्या मनाया जाता है? 14 जून को हम जानते हैं विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप जान सकते हैं कि देखिए 17 जून को जो है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये जो 15वां एसडीजी है, लाइफ एंड लैंड से रिलेटेड है, UNCCD के द्वारा 1994 की वर्षगांठ में शुरू किया गया था और तब से मनाया जाता है, ठीक है। क्या है? वैश्विक मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के तहत वैश्विक भूमि निम्नीकरण तटस्थता, ठीक है, के लक्ष्य की प्राप्ति करना है। भारत मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए बोन चैन चैलेंज के लक्ष्यों के प्रति संकल्पित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 17 जून को क्या मनाया जाता है? जो मरुस्थलीकरण है उसके लिए रोकथाम दिवस। अब आगे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये क्या है? 29 जून को मनाते हैं हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है। ये इसमें नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर PC महानोबिलिस जयंती के रूप में मनाते हैं। ये कौन थे? एक बहुत बड़े हमारे अर्थशास्त्री थे हमारे भारत के, ठीक है। हम जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो इनका नाम बार बार पढ़ते हैं, PC, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? प्रशांत चंद्र महानोबिलिस के आर्थिक नियोजन की नीति निर्माण के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, कब से कब लागू हुई थी? 1956 से लेके 61 तक की जो पंचवर्षीय योजना थी, इस इसको कौन बनाया था? इसको बेसिकली महानोबिलिस जी ने बनाया था। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ISI, जो कलकत्ता में इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना भी इनकी योगदान है। तो ये इनके योगदान भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। अगर आप ये कहें अगर पीसीएस के हिसाब से, तो ये आप 5 स्टार का मान सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा जो डेट है वो है बेसिकली 15 और 30 जनवरी के प्रमुख दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। ऐसा क्यों मनाया जाता है? तो फील्ड मार्शल जो KM करिप्पा जी थे 1949 में, इसी दिन भारतीय सेना के पहले मुख्य कमांडर के रूप में कार्यभार संभाला था इन्होंने। और यह सेना की वीरता, अदम्य साहस और देश के प्रति सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों? इस दिन को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पूर्ण तिथि चिन्हित की गई है। और इसी दिन कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय थल सेना दिवस और 30 जनवरी को मनाते हैं क्या? शहीद दिवस और कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा दिवस है, अगला है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। ऐसा क्यों मनाते हैं? इसमें कैंसर के वैश्विक खतरे के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके उपचार और रोकथाम के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास के लिए हम मनाते हैं। 21 फरवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यूनेस्को के द्वारा मनाए जाने वाला ये भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, बनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है जो मार्च, तो 15 मार्च को हम मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस। ठीक है, जो कंज्यूमर के अधिकार है उनको लिए दिवस मनाते हैं। और भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्ल्ड है, ठीक है, ये वर्ल्ड उपभोक्ता दिवस है और ये जो
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 मार्च को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था 1950 में, इसी दिन विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। और भारत में 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया भी जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला जो हमारा है 25 अप्रैल को हम मनाते हैं मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस के रूप में हम जानते हैं इसको। विश्व मलेरिया दिवस और रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा मनाए जाने वाला दिवस है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं, देखिए इसमें क्या होता है। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम और परजीवी के कारण होता है, जो कि मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जो पॉइंट है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप 25 अप्रैल को याद रखिएगा, क्या मनाते हैं हम? विश्व मलेरिया दिवस। अगला जो हमारा है, अगला है 3 मई को हम मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंकिंग परीक्षा में पूछी जाती है। आप बता सकते हैं कि 2026 में भारत की जो बहुत हल्ला हो रही है कि जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स है, फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें भारत बहुत नीचे आता चला जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि इस बार का क्या है। और साथ में आप ये भी जान लीजिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है प्रेस, ठीक है। अगला जो है 8 मई है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इस दिन को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, ठीक है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इस दिन क्या हुआ था? 1894 में इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC जो है संस्थान की स्थापना हुई थी और खेलों के माध्यम में वैश्विक शांति में सहयोग। और इसी के लिए 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला हम चलते हैं, 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। हमने पढ़ा इसके बारे में, कुछ एक्टर फैक्ट जान लेते हैं। देखिए जो हमारा SDG है 12, इससे भी ये रिलेट करता है और SDG 14 से भी रिलेट करता है। जल के नीचे जीवन की सुरक्षा भी ये करता है। अभी वो आई, एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि जो हमारे ओशन है, यानी कि, और उसमें भी जो मरियाना ट्रेंच है, ठीक है, जो मरियाना ट्रेंच है, जो गर्त, वहां पे प्लास्टिक पाए गए हैं भाई। प्लास्टिक जो है वहां पे पाए गए हैं। और आप जान सकते हैं कि जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वहां पे प्लास्टिकों को वापस से मतलब कि नष्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये आने वाले विश्व के लिए गंभीर खतरा है। पर्यावरण प्रदूषण के ये बहुत बड़े संकेत हैं। तो 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। तो अब एक तत्कालिक हम रिवीजन कर लेते हैं। 15 जनवरी को हमने मनाया भारतीय थल सेना दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 3 जुलाई को विश्व प्लास्टिक बैग दिवस मुक्त दिवस हमने मनाया, ठीक है। तो ये जो है ये सारी बातें हैं। अभी तक के लिए हमने 3 वीडियो में मतलब 3 क्लास में हमने बहुत सारे दिवस के बारे में चर्चा की, उन दिवसों के बारे में चर्चा की जो परीक्षा में ज्यादा आते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो हर दिन कुछ ना कुछ दिवस मनाया जाता है, पर सब नहीं रट सकते हम, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है PYQ में आए हैं उनको तो हमको ध्यान में रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और साथ में हमारी जो 6 महीने की करंट अफेयर्स की सीरीज आ रही है उसको जरूर देखिए। और अप्रैल महीने का हमने करंट अफेयर्स के MCQ सीरीज मतलब वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।